क्या आप एक नर्सिंग प्रोफेशनल है, क्या आपने जीएनएम की हुई, क्या आपने बीएससी नर्सिंग की है और अब आप आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके अंदर थोड़ा स्टेग्नेशन आ चुका है, रुकावट आ चुकी है और आप चाहते हैं कि आपकी जॉब प्रोफाइल बढ़े, आपकी जो सैलरी है उसके अंदर हाइक मिले और आप ऐसे कोर्सेज को ढूंढ रहे हैं जो आप अपनी जॉब करते हुए कर सकते हो। एक कोर्सेज तो जरूर आप लोगों को पता होता है कि आप जैसे आपने बीएससी किया तो आप एमएससी कर सकते हो, लेकिन बहुत बार वो अफोर्डेबल भी नहीं हो पाती और बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम पढ़ाई करते समय उसको नहीं कंप्लीट कर सकते। तो कुछ छोटे छोटे कोर्सेज ऐसे हैं जो आपकी सैलरी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त हाइक दे सकते हैं। तो अगर आप हैं नर्सिंग प्रोफेशनल और आपकी करियर के अंदर आ चुकी है स्टेग ग्रोथ के अंदर थोड़ी स्टेग्नेशन और आप ढूंढ रहे हैं किस तरीके से आपकी ग्रोथ बढ़े, किस तरीके से आपकी सैलरी हाइक हो, तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक। फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, वेलकम टू ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस कुछ ऐसे कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको ऑफर करता है जो कि सारे के सारे ISO सर्टिफाइड है एंड इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पटौदी विच इज NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल। सो दोस्तों, जब आप बीएससी नर्सिंग कर चुके होते हो, आपको जॉब प्रोफाइल जब मिलती है बीएससी नर्सिंग के अंदर, जीएनएम के अंदर, तो हम यूजुअली पेशेंट केयर के अंदर रहते हैं। जब पेशेंट केयर यानी कि हमने पेशेंट की केयरिंग में वही सिंपल चीजें हमारी चल रही होती है, फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज, IPD केयर पेशेंट की करना, और नर्सिंग के अंदर आपको अलग अलग जगह पे भी जो है रखा जाता है। उसके बाद अब ज़्यादातर हमारा टाइम जो पेशेंट केयर के अंदर चला जाता है। एक समय जरूर आता है जब नर्सिंग ये सोचता है कि अब इसके आगे मेरी ग्रोथ कैसे मिले, इसके आगे मुझे हाइक कैसे मिले। ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो रियलिटी में अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और जो अपनी जॉब में अब सेटिस्फाइड नहीं है कि अब मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन जब भी मैं सैलरी हाइक की बात करता हूँ तो मुझे सैलरी हाइक नहीं मिलती है कि हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा नर्सिंग को अलाउड ही नहीं करते। तो ऐसा क्या एडिशनल कर लें जो आपकी जॉब करते हुए हो सकता है और जो पॉसिबल हो सकता है, जिससे आपकी पॉकेट के पर भी ज़्यादा अफेक्ट ना आए, आप अपनी जॉब करते हुए कर सकते हैं और उसके साथ में आपको सैलरी की हाइक मिले, आपकी ग्रोथ पोटेंशियल बढ़े और आपकी प्रोफाइल भी आगे बढ़े। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि मेरी सैलरी के अंदर हाइक है। दीज आर द 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्सेज, इनफैक्ट 6 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आते हैं, लेकिन 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 जो बहुत डिमांडिंग होता है और आज के टाइम में जैसे हॉस्पिटल्स, NABH हॉस्पिटल्स, इवन स्मॉल हॉस्पिटल्स, और आज आप देख रहे हैं कि छोटे से छोटे अस्पताल भी आज NABH करा रहे हैं। और NABH के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ICN नर्सिंग, यानी कि इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की एक पोस्ट हर जगह पे होती है। किसी बड़े अस्पतालों के अंदर तो 4 से 5 से 10 भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 25 बेड पे भी रिक्वायर्ड कि 1 ICN नर्स होनी ही चाहिए। सो ICN एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। इसका सिंपल सा 3 मंथ्स का सर्टिफिकेशन कोर्स, वो भी आप अपने कंफर्ट जोन से करके सर्टिफिकेशन ले सकते हो। सर्टिफिकेशन को अप्लाई करके अपनी सैलरी हाइक करा सकते हैं। और अगर आपके हॉस्पिटल में वो अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे हॉस्पिटल के अंदर इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करके आपको डेफिनेटली हाइक मिलने वाली। तो नंबर 1 इज ICN, दैट इज इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स प्रोग्राम। इसका 3 मंथ्स का सर्टिफिकेशन कोर्स आपको करना है। अगर आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन स्किल बहुत अच्छी है, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो आप सेकंड कर सकते हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि हमारे एक हॉस्पिटल के अंदर हमारे लोग 100 नर्स है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखा जाए, उनकी सारी की सारी उनकी वर्क कैसे देखा जाएगा, उनको किस तरीके से आपको पोस्ट करना है, किस तरीके से उनका रूटीन बनाना है, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग करनी है, यानी कि दैट इज कॉल्ड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह के हॉस्पिटल का एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है जो पूरे हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाता है, उसी तरीके से नर्सिंग के ऊपर एटलीस्ट 20 नर्सिंग के ऊपर एक नर्सिंग तो हमें चाहिए कि जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा, आपकी कमांडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो आप एक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करके भी अपनी जॉब प्रोफाइल हाइक कर सकते हैं और अपनी जो है सैलरी हाइक ले सकते हैं। और ये बहुत ही डिमांडिंग है। जितने बड़े अस्पताल है उसके अंदर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन जरूर चाहिए होता है ताकि पूरे के पूरे नर्सिंग सिस्टम को संभाला जा सके। सो फ्रेंड्स, नंबर 3 सर्टिफिकेशन कोर्स इज क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिंग 3 to 6 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स आता है। अगर आप के अंदर पूरी की पूरी नर्सिंग में आप अपना पूरा टाइम डिवोट कर सकते हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा पेशेंट ओरिएंटेड है, आप समय दे सकते हैं, तो क्रिटिकल केयर जिसकी इनफैक्ट जो पोस्टिंग होती है वो ICUs के अंदर इंटेंसिव केयर यूनिट्स को संभालने के लिए आज के समय में क्रिटिकल केयर नर्सिंग की जरूरत होती है। बहुत ही स्पेसिफाइड काम होता है। इसकी भी सर्टिफिकेशन कोर्स करके आप अपनी सैलरी के अंदर हाइक कर सकते हैं। नंबर 4 इज पीडियाट्रिक ICU, PICU, दैट इज पीडियाट्रिक ICU। आप देख रहे हैं एक होता है एडल्ट ICU, एक पीडियाट्रिक ICU। पीडियाट्रिक ICU के कोर्सेज करने के बाद इसका सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। इसको करके भी आप एक बन सकते हैं पीडियाट्रिक ICU नर्स और इससे आपकी सैलरी के अंदर हाइक होने वाला है, आपकी ग्रोथ प्रोफाइल ऊपर जाने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो काफ़ी डिमांडिंग होता है दैट इज कार्डियक केयर। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में
कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर अस्पताल के अंदर आईसीयूज रहते हैं, हर हॉस्पिटल्स के अंदर कैथ लैब्स बड़े बड़े हॉस्पिटल में आ चुकी है। तो कार्डियक के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक डिमांडिंग नर्स होती है, वहाँ पे नॉर्मल जो नर्सिंग होते हैं वो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमारे आते हैं कार्डियक केयर नर्सिंग। कार्डियक केयर नर्सिंग का भी 3 मंथ्स का सर्टिफिकेशन कोर्स करके आप अपनी सैलरी हाइक ले सकते हैं और आप एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन कोर्स जिनको करके आप अपने नर्सिंग के करियर के अंदर उसकी ग्रोथ ला सकते हैं, अपनी सैलरी हाइक के लिए डिमांड कर सकते हैं और अपनी सैलरी हाइक पा सकते हैं। अगर आप अपने करियर की तरफ ओरिएंटेड हैं और आप चाहते हैं कि आपके करियर के अंदर इसकी ग्रोथ है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस करा रहा है इन सारी चीज़ों के अंदर आपका सर्टिफिकेशन कोर्स है। इट्स ए 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स। इस 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स के अंदर सारे के सारे जो हमारे लेक्चर्स हैं, दीज आर मोस्टली बाय द डॉक्टर्स, और ये अपने काम के साथ कर सकते हैं, आपको काम नहीं छोड़ना है, अपने काम के साथ आप कर सकते हो। यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यू विल गेट द रिकॉर्डेड PPTs, यू विल गेट द PDF, और बहुत ही ईजिली आप उनको सारा लर्न करके अपनी सारे के सारे एग्जाम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसी के साथ आपको मिलता है डाउट क्लियरिंग क्लासेस, एंड नॉट ओनली दिस, इसके साथ में आपको मिलता है फ्री कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब किस बात का इंतजार, नीचे के नंबर पे कांटेक्ट करें और फ्री ऑफर जिसके अंदर हम एक एडिशनल कोर्स आपको फ्री करें, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड करें, उसका जरूर फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।